हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के विषय में बहुत सुंदर कहा जाता है कि भूख लगने पर अगर खाना खाया जाए तो उसे प्रकृति कहते हैं। भूख ना लगने पर अगर खाना खाया जाए तो उसे विकृति कहते हैं। लेकिन जोरों की भूख लगने पर सामने रखी थाली किसी भूखे को परोसकर उसकी भूख मिटाई जाए तो उसे हमारी हिमाचली संस्कृति कहते हैं। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी भूखे को भोजन खिला रहे हैं। पेशे से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे साथ आज नितिन व्यास जी हैं। सबसे पहले नितिन व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टिंज भारत में। धन्यवाद। मैं टिंज भारत का धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आपके यहाँ पर आ जाया। व्यास जी, कोविड काल है, लोग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आप ऐसे समय में लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं? देखिए, शिमला शहर के अंदर इस वक्त जो है कोविड-19 महामारी फैल रही है। पूरे विश्व में ये बीमारी फैल रही है। भारत देश में आप रोज मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे अपने देशवासी किस तरह से इससे ग्रस्त हो रहे हैं। उसी तरह से शिमला शहर के अंदर भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कोविड-19 महामारी से ग्रस्त हैं, अपने घरों में आइसोलेटेड हैं और शारीरिक कमजोरी के कारण वो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे परिवारों को हम उनके घर में जाकर जो एक डाइट प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हम सुबह और शाम उनके घरों पे जाकर फ्री जो है इसकी डिलीवरी करते हैं। व्यास जी, डर का भी माहौल है, भय भी लोगों में है, तो आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता जब आप लोगों में खाना वितरित करते हैं, स्पेशली जब हम कोविड पेशेंट्स की बात करें? देखिए, जिस तरह से ये बिल्कुल सही है कि जो कोविड-19 जो बीमारी है ये इन्फेक्शियस बीमारी है। एक दूसरे से इन्फेक्शन से ये फैलती है। मगर उसके साथ साथ अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, जो सरकार द्वारा मेडिकल हेल्थ द्वारा जो समय समय प्रोटोकॉल्स हमें जो दी जा रही हैं, उन प्रोटोकॉल्स का हम सही मायने में हम एक अनुशासन के साथ उनका अनुसरण करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। और उससे ज्यादा ये है कि एक समाज में आज जरूरत है कि कुछ लोग ऐसे आगे आए और वो समाज में जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों की मदद करें। व्यास जी, समाज की आपने बात की, सुनील उपाध्याय ट्रस्ट से भी आप जुड़े हैं, तो समाज के हर क्षेत्र में ये ट्रस्ट काम कर रही है, तो किस तरह के काम आप लोगों में करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी? देखिए, सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट जो है 2016 में इस प्रदेश के अंदर बना था। सुनील उपाध्याय जी हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि इसी तरह से समाज के बीच में काम करते हुए वो एक बीमारी से ग्रस्त हुए और वो स्वर्गवासी हुए। तो वो हिमाचल के कार्यकर्ताओं के लिए, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, उनके लिए प्रेरणा है और उन्हीं को एक श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके तहत हम एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी काम करते हैं। अभी हमने पिछले साल एक दिन में पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख पौधे लगाए, जिसमें सभी नौजवान लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमने नारा दिया, एक परिवार एक पौधा। तो फैमिली से लोग खुद आते थे और अपने आप प्लांट लगाते थे और वापस चले जाते थे। बेसिकली प्लांट लगाना हमारा एक इशू नहीं था। इससे ज्यादा इशू ये था कि हम लोगों के मन में एक भाव पैदा करें कि अगर हम इस समाज में आए तो इस समाज में पर्यावरण के लिए हमारा क्या दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पीएचडी का एजुकेशन लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो बदले में हमने समाज को क्या देना है, इसके लिए हमने फ्री कोचिंग क्लासेस जो है वो चलाई हैं। अभी भी हम उसको ऑनलाइन चला रहे हैं। उसमें ऐसे बच्चे जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो ट्राइब एरियाज में रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को जिनको पढ़ने के ज्यादा अवसर नहीं है, ऐसे बच्चों को हम उसमें पढ़ाते हैं। और मैं इसमें आपको एक बात कहता हूं कि इसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें मैं ही काम नहीं कर रहा हूं। इसमें पूरी की पूरी एक टीम है। वो टीम प्रोफेसर्स की टीम है, उसमें बिजनेसमैन है, उसमें एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के बहुत लर्न्ड एडवोकेट्स हैं, उसमें वाइस चांसलर लेवल के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो समाज के अंदर काम कर रहे हैं। इसमें हमारा जो एक मोटो है वो यही है कि वी डोंट टॉक अबाउट दिस पॉलिटिकल लीडरशिप। हम राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं करते हैं, हम सामाजिक नेतृत्व की बात करते हैं। हम समाज में एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो समाज के सभी पहलुओं को महसूस करे।
व्यास जी, राजनीति की आपने बात की है और विद्यार्थी जो है वो आजकल राजनीति में सक्रिय नहीं होते, या मैं यूं कहूं कि लोगों के बीच में ये धारणा बन चुकी है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम प्लेड बाय डर्टी पीपल। तो किस तरह से आप इस वाक्य को सार्थक मानते हैं? हाँ, देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन। मैं कभी राजनीति से कभी जुड़ा नहीं। मैं समाज के बीच में काम करता हूँ। आप ये कह सकती हैं कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मगर समाज के अंदर जब मैं काम करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि राजनीतिक रूप में जो भी निर्णय होता है उसमें मेरे मेरे मत आवश्यक है। उसमें मुझे ये पहचान होनी चाहिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, मगर पॉलिटिक्स में राष्ट्र हित के लिए जो भी चीज अच्छी है उस चीज के लिए खड़े होना, और जो राष्ट्र हित के लिए चीज अच्छी नहीं है, जो हमारे नेशन इंटरेस्ट की चीज नहीं है, उस चीज का विरोध करना, ये आज के युवा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब राजनीति से ही हमारे सारे के सारे हमारे जो कानून हैं, हमारे जो नियम हैं, वो सब लागू होते हैं, तो हर व्यक्ति को राजनीति में, अच्छी राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि अच्छे लोग चुनकर जाएं और वो हमारी व्यवस्थाओं को अच्छा करें, हमारे सिस्टम को अच्छा करें। व्यास जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से भी आप सरोकार रखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी राजनीति, जो विद्यार्थियों की राजनीति की अगर मैं बात करूं, छात्र राजनीति की बात करूं, तो कई बार हिंसात्मक गतिविधियां भी देखने को मिलती है। तो आप इन वाक्यों को किस तरह से देखते हैं एक प्रोफेसर की नजर से? देखिए, हिंसा तो कहीं भी अच्छी नहीं है, और चाहे वो किसी शहर में हो या किसी विश्वविद्यालय के अंदर हो, हिंसा का हमने शुरू से हमेशा से विरोध किया है। और मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं जब विद्यार्थी था तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव रहा हूँ। मैं इलेक्टेड एससीए में, एचपी यूनिवर्सिटी एससीए में भी रहा हूँ। तो हमने हमेशा एक एजुकेशनल जो एक एनवायरनमेंट है वो विश्वविद्यालय के अंदर क्रिएट होना चाहिए, उसकी हमने बात की। विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, हमने उसकी बात की। और मैं एक चीज कहता हूं कि ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के रहने से विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर एक चेक रहता है, और समय समय पर विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह की नीतियां लागू हो, छात्रों के लिए क्या हितकारी नीतियां हैं, उन नीतियों को लागू करवाने के लिए जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत अच्छा काम करवाती हैं। आज जब ये हम घर घर जाकर कोविड पेशेंट्स के लिए खाना बांटते हैं, उसमें बहुत से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हमारे साथ एक्टिवली काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेरणा है, ये जो समाज के लिए कुछ करना, सामाजिक नेतृत्व की बात करना, ऐसे जो अगर कहीं से हमें प्रेरणा मिली है, और आज मैं भी अगर ऐसी बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि एक छात्र संगठन है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें हम काम करते थे तो हमारे साथ इस तरह की बातें की जाती थी। आज हम उन बातों को जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है समाज के बीच में कर रहे हैं। जी, लोग आजकल कोरोना वायरस, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को, क्या पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रहा है, तो लोग भी लापरवाह हो रहे हैं कई बार। तो क्या मैसेज, क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी से बचना तो है ही। देखिए, बहुत मुश्किल समय है, पूरे विश्व के लिए मुश्किल समय है, हमारे देश के लिए बहुत मुश्किल समय है। 138 करोड़ की हमारी आबादी है, बहुत बड़ा देश है। और उस देश में अगर आप देखेंगे तो हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा भी बदल जाती है, हमारा संस्कृति भी बदल जाती है, हमारा कल्चर भी बदल जाता है, मगर फिर भी हम एक है। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो हम सब इकट्ठे होकर उसके लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें भी सबकी आवश्यकता है कि सब मिलजुल कर किस तरह से हम इस कोरोना महामारी से बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये समय ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को गाली दें, कोई राजनीतिक दल एक दूसरे को गाली दे कि उसके समय में ऐसा नहीं हुआ, एक कहे इसके समय में ऐसा नहीं हुआ। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। दूसरा, जो सरकार की प्रोटोकॉल्स और सरकार के समय समय पर जो नियम बनकर आ रहे हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। हमें 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हमें डबल मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हमें हाथों में हमेशा ग्लव्स, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो हाथों में हमें ग्लव्स पहनकर रखने चाहिए। और थोड़ा जिस तरह से ये जो सामाजिक कार्यक्रम और जो अन्य कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, इस तरह की चीजों को हमें थोड़े दिनों के लिए इग्नोर करना चाहिए। और जो वैक्सीन है, अभी जो प्रोग्राम 17 तारीख से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अभी युवाओं को लगेगी, उसमें भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए। मैं एक आग्रह और करूंगा कि जो युवा गांव में हैं उनको एक अभियान चलाना चाहिए कि एक भी युवा ऐसा ना छूटे जो वैक्सीनेट ना हो,
और जल्द से जल्द जो है इस वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो उसको पूरा किया जा सके। पर्यटन विभाग की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में इस समय पर्यटन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, या मैं यूं कहूं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर भी इसकी मार पड़ रही है। तो जैसे ही ये कोरोना काल थोड़ा सा थम जाता है तो क्या सृजनात्मक विचार आपके हैं जो इस व्यवस्था को थोड़ा सुधार सकते हैं? पर्यटन जो है हमारे प्रदेश की रीढ़ है। आप उसमें बागवानी एक है, हमारा जो हाइड्रो है वो एक है, और पर्यटन एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने भी कहा ही कि पर्यटन के ऊपर हमारा प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अभी कोरोना कोविड के कारण जो है पूरा देश बंद है, लॉकडाउन है, लोगों का एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बंद है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हम एक जगह पर बंद हो गए हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही पड़ा है। सभी होटल्स बंद हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज थी वो बंद हैं, और जो उस पर काम करते थे लोग वो मुझे लगता है कि एक साल हो गया, एक साल से उनको कुछ ज्यादा आर्थिक रूप में कोई लाभ नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में मैं सरकार से भी मांग करूंगा, मैं प्रदेश सरकार से भी मांग करूंगा, क्योंकि मैं खुद पर्यटन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एकेडमिक्स में भी जुड़ा हूँ और प्रोफेशनली में पर्यटन से जुड़ा हूँ। तो सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए। जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे गाइड्स का काम करते हैं, हमारे फोटोग्राफर्स हैं, या रेस्टोरेंट्स वाले हैं, होटल्स वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ आर्थिकी उनको दी जाए या कुछ ना कुछ उनको मदद दी जाए। मगर आने वाला समय जो है बहुत जल्द जो है वो कोविड से हम छुटकारा हमें मिलेगा, तो फिर से जो पर्यटन है वो जबरदस्त उसी लेवल पर चलेगा। मगर प्रदेश सरकार को कुछ समय के लिए हमारे लोगों को मदद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। दर्शकों, हमारे साथ आज नितिन व्यास जी जुड़े थे। इनके विषय में आपको परिचय पहले ही दे चुकी हूं। बात आज हुई हिमाचल प्रदेश की सिर्फ राजनीतिक दशा और दिशा पर नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र की बात नितिन व्यास जी ने की, और या मैं यूं कहूं कि समाज के हर क्षेत्र को नितिन व्यास जी ने बहुत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखा। तो फिलहाल युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि युवाओं के विषय में किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि ए नौजवान तुम हो तूफान, जरा सोच समझ कर चला करो, बदी की राह को छोड़कर तुम नेकी की राह पर चला करो। तो फिलहाल इसी शुभ विचार के साथ मैं शिवा भारद्वाज आपसे लेती हूं अलविदा। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध शख्सियत और सरोकार सामाजिक क्षेत्र से रखने वाली हस्तियों से आपको टिंज भारत के माध्यम से हम रूबरू समय समय पर करवाते रहेंगे। आप सभी का टिंज भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।